जीवन उपयोगी जो आने वाली जो वस्तुएं जो निर्मित है, चैत्य को पारभौगिक चैत्य कहा जाता है। इस स्तूप को पारभौगिक चैत्य कहा जाता है। तो औद्योगिक से उद्देश्य के जो चैत्य है, स्तूप है, तो इसको उद्देश्य और स्तूप कहते हैं और चैत्य कहते हैं। किसी विशेष प्रयोजन निमित्त जो स्तूप बनाया जाता है, सांची में जैसे बनाया गया है, और सारिपुत्र का जो स्तूप का उदाहरण होता मिलता है, वो उद्देशिक स्तूप होता है। किसी उद्देश्य में जो स्तूप बनाया जाता है तो उसको उद्देशिक स्तूप कहते हैं, उसको उद्देशिक स्तूप अथवा चैत्य कहते हैं। और वास्तु व्रतानुष्ठित स्तूप कहते हैं। कोई क्या किया, किसी ने एक मन्नत मांगा है, मन्नत मांगने के बाद उस कोई स्तूप बना दिया। यदि मेरा ये मन्नत है, मेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, मैं यदि समृद्ध हो जाऊंगा, हमें राज्य लाभ हो जाएगा, उस प्रकार जब होता है तो उससे क्या होता है ना, उस व्यक्ति ने जब उसका मन्नत पूरी होती है तो एक मनोकामना पूर्ण होने के बाद एक स्तूप बनाता है। उसको क्या कहते हैं, निष्ठ व्रतानु स्थित जो स्तूप है उसको कहा जाता है। और उसके बाद ये बिहार जो है, बिहार का अर्थ क्या होता है, तो स्तूप के बारे में हम पता चला, हम लोग की जानकारी हुई, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार किसको कहते हैं। और बिहार आगे चैत्य आ गया, जहाँ बुद्धदेव का अस्थि और भस्म रहा है, उसको चैत्य कहते हैं। स्तूप जो है इस प्रकार शारीरिक, पाराभौगिक और उद्देशिक और गतानुष्ठित है। इस प्रकार जो स्तूप है, 4 प्रकार स्तूप होते हैं। और अंतिम में बिहार आता है। बिहार किसको कहते हैं, बिहार का मतलब क्या है, जो बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ है, संघबद्ध होकर बौद्ध भिक्षु जहाँ अवस्थान करते हैं, रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। बौद्ध बिहार कहा जाता है। उसको बौद्ध मठ भी कहते हैं, बिहार कहते हैं, मठ कहते हैं, उसका दूसरा नाम मठ भी कह सकते हैं। तो ये बौद्ध मठ में विद्य बौद्ध भिक्षु जो है वो तो आवर्ष विविध स्थान में भ्रमण करते हैं। तो ये बिहार का क्या प्रयोजन है, तो वर्षा काल में जब बौद्ध भिक्षुओं ने भिक्षाटन नहीं कर पाते हैं, उस समय उस बिहार में रहते हैं। बिहार में उनका अवस्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं का। तो बिना रोके जब जब बिना रोके 8 महीना घूमते हैं, तो उसके बाद बौद्ध धर्म प्रचार करने के बाद 4 महीना वर्षा से बचने के लिए वो बिहार में अवस्थान करते हैं। तो बिहार की आवश्यकता उस समय होती है। किंतु कालांतर में क्या हुआ, 4 महीने रहने वाला जो स्थान है, संघ का जो स्थान है भिक्षुओं का, वो एक एक शिक्षा केंद्र बन गया। वो जो बिहार शिक्षा केंद्र बन गया, उसको विश्वविद्यालय लोग कहने लगे। तो विश्वविद्यालय के रूप में वो विकसित हो गया। तो ये जो विश्वविद्यालय है वर्तमान काल में, तो बौद्ध का विश्वविद्यालय जो है पूर्ण रूप में हमें प्राप्त नहीं होता है। फिर भी जो ध्वंसावशेष है उससे हमें मिलता है, क्या मिलता है, वास्तुकला का ज्ञान मिलता है। उसमें वास्तुकला उसमें क्या थी, बहुतायन सब क्या है, दुर्गम पहाड़ियों में वो कैसे बौद्ध का जो संघ युक्त जो विश्वविद्यालय कैसे बनाए थे, मठ कैसे बनाए थे, चट्टानों को काट कर कैसे गुहा आदि में वो निवास किए थे, वो भी हमें मिलता है। अजंता में, एलोरा में वो हमें देखने को मिलता है। और मान्यता है कि ऐसे भी के नाखून था, बाल पर स्तूप बनाया गया। बुद्ध देव का जो नाखून था और जो बाल था, उसमें लखनऊ में बनाया गया था। लखनऊ बुद्ध का नाखून के अनुसार लखनऊ का नाम पड़ा था, लखनऊ ऐसे हुआ था। अभी उसका नाम परिवर्तित हो गया है, लखनऊ हो गया है। तो उसका बौद्ध विहार था वो, उसमें एक बौद्ध विहार बना है। लखनऊ में भी बना बना था उसमें। यहाँ बुद्धेश्वर चौराहे पर एक बौद्ध विहार था, जो उसमें एक वो था उस समय, अभी तो उपलब्ध नहीं है। तो अमावासी बौद्ध विहार था, जिसके नाम वही लखनऊ में एक अमावासी नामक बौद्ध विहार था। अमोसी हवाई अड्डा अभी नामकरण हुआ है, उसको चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पे अभी जाना जाता है, इसे भी कहा गया है। और बौद्ध धर्म संस्कृति भारतीय समाज पर प्रभाव, तो पहले जो भारतीय समाज की जो स्थिति थी,
बौद्ध धर्म आने के बाद वो स्थिति की परिवर्तन देखने को मिली। परिवर्तित स्थिति उसमें क्या हुई ना, पहले जो वैदिक परंपरा था, वैदिक परंपरा में असमानता थी उसमें। तो बौद्ध धर्म आने के बाद संस्कृति, भारतीय वो समाज के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ा। क्या हुआ ना, उस समय कर्मकांड और अंधविश्वास जो है वाले लोग थे संसार में, जो मार्गदर्शक रूप में वो संसार में होते थे, मार्गदर्शन कराते थे अन्य को, और हिंसक यज्ञ इत्यादि में हिंसा करते थे, पशु बलि इत्यादि देते थे, पशु को मारते थे। अंधविश्वास और कुसंस्कार उस प्रथाओं में वो जड़ित रहते थे। समाज उसमें सदाचार और मुक्ति का मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाता था। उस समय क्या हुआ, भारत के समाज में वो धर्म आगमन के बाद सदाचार और मुक्ति के मार्ग पर लोग जाने लगे, मुक्ति का मार्ग को प्राप्त किए। और सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो शांतिपूर्ण रहा, पहले शांतिपूर्ण नहीं था। एक एक जो उच्च गोष्ठी के लोग निम्न गोष्ठी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उस समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म आने के बाद सारे संप्रदाय, जो सारे जो वर्ण व्यवस्था है संसार में, भारतवर्ष में, वो सब एकीभूत हो गए। जो कोई वर्ण में भेद नहीं रहा, ऊंच नीच नहीं रहा, भेदभाव नहीं रहा, कोई सब प्रेम पूर्वक रहने लगे। वो अपने में जो प्रेम भावना को उद्रेक किए। तो तथा वैसे ही बिहारों में, आयामों में और विविध विश्वविद्यालय जो निर्माण किया गया बाद में, उसमें क्या हुआ, सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो संस्कृति की जो अभिवृद्धि उसमें हुई भारतीय समाज पर, उसका भी प्रभाव पड़ा, जिससे अधिक से अधिक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए आए। और शांतिपूर्ण जीवन कैसे प्राप्त होगा, सामाजिक जीवन खुशी से कैसे कैसे बीतेगा, इसलिए सब लोग जब आसन्वित थे, आसन्वित थे, वो सारे बौद्ध धर्म आने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करके और बौद्ध परंपरा के अनुसार और बौद्ध ज्ञान प्राप्त होके वो लोग अपने अपना कल्याण करने के साथ साथ दूसरे का, लोगों का कल्याण करने लगे। और ज्ञान, परंपराएं, उद्योग, व्यवसाय और प्राकृतिक संसाधन के सदुपयोग उन्होंने करने लगे। और नव ऊर्जा का सूत्रपात उस समय हुआ। इस प्रकार अनेक परिवर्तन उसको देखने को मिला, उसमें विकास को बौद्ध धर्म का आगमन से समाज में विकास हुआ। बौद्ध संस्कृति का आगमन से, बौद्ध परंपरा का आगमन से समाज में विकास देखने को मिला, विविध विकास का देखने को मिला। इसके साथ आज की ये जो इकाई के साथ हम पाठ का समापन नहीं करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो इसमें आप विद्यार्थीगण पूछ सकते हैं, और कोई जिज्ञासा हो तो आप उस जिज्ञासा के समाधान में के लिए आप अपना जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सारे बोध प्रश्न दिया गया है, उसको अभ्यास आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिए आप। अगले अध्याय में धर्म के महत्वपूर्ण स्थान एवं तीर्थकृत्य के बारे में आलोचना करेंगे। और उसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान क्या, कहाँ कहाँ है, बौद्ध धर्म का जहाँ बौद्ध धर्मावलंबी लोग जाते हैं और वहाँ उपासना करते हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और वहाँ ध्यान इत्यादि करते हैं। और तीर्थ क्षेत्र क्या है, जहाँ अ, जिसके तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त करके वो अपने को धन्य मानते हैं,
जैसे तीर्थ क्षेत्र क्या है उसके बारे में अगले कल ही हम उसको आलोचना करेंगे इकाई 5 में। तब तक के लिए हम लोग रहते हैं। धन्यवाद सबको। आज का पाठ यही हम लोग समाप्त करते हैं।